हर हर महादेव गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो तो आपने थंबनेल में देख ली है किस टॉपिक पे है। तो हाँ, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। बट अगर कोई लड़का देखना चाहता है तो देख सकता है, अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हाँ गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है PCOD, जो एक नॉर्मल डिज़ीज़ हो चुका है एकदम सारी गर्ल्स के लिए, सबके लिए। तो हाँ, हम उस पर ही बात करेंगे। तो पहली चीज़, PCOD और PCOS, क्या ये दोनों अलग है? तो नहीं गाइस, ये दोनों सेम ही हैं। बस ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और एक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स। दोनों सेम ही हैं, बस सिंड्रोम्स और डिजीज़ ये बस इसको डिफरेंट कर रहा है नेम की वजह से है, बट दोनों चीज़ें एक ही है। तो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि हमें PCOD है? तो गाइस, अनवांटेड हेयर आना, ज़्यादा एक्सेसिव हेयर आना, हेयर लॉस होना, बहुत ज़्यादा एक्ने होना, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और इरेगुलर पीरियड, 2-2 महीने में, 4-4 महीने में पीरियड्स आ रहे, सही टाइम पे पीरियड्स नहीं आ रहे, स्टमक में पेन रहना, ये सारे जो भी मतलब ये रीज़न्स मैंने बताए हैं, ये सारे रीज़न जो है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो PCOD के हैं। ठीक है गाइस। तो अब ये तो एकदम नॉर्मल हो चुकी है सारी लड़कियों। अगर कोई 5 लड़की उसमें से 4 लड़कियों को तो ये नॉर्मल है। मेरी क्लासेस में इतने थे, फिर मुझे भी हो गया और मैंने इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। तो एक मैं मेडिकल स्टूडेंट होने का मुझे बस एक यही बेनिफिट हुआ कि मैंने इस चीज़ को बहुत मतलब इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करा, समझा कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्या ये मेडिसिन खाने से ही ख़त्म होगी या और कोई रीज़न से या और कोई तरीका है? तो गाइस हाँ है, बस 2 ही तरीके हैं। 2 चीज़ करना हमें और आप PCOD से ख़त्म, PCOD जड़ से ख़त्म, और एकदम आपकी लाइफ वैसी नॉर्मल, आपको रेगुलर पीरियड आएगा, जो ब्लड जो थोड़ा थोड़ा आता था वो ब्लड एकदम प्रॉपर आएगा, एक्सेसिव ब्लड नहीं होगा, ज़्यादा ब्लड्स नहीं आएंगे, हैवी पीरियड नहीं होगा, आपको नॉर्मल होगा, सब कुछ एकदम रेगुलेट हो जाएगा, जो आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको 2 चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी पड़ेगी। एक तो हेल्दी डाइट और एक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी गाइस आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है। और हेल्दी डाइट में तो यार मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जितना हो सके डाइट पे ध्यान दो। डाइट एक बेस्ट ऑप्शन है जो इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे। और मैंने मेडिसिन के लिए गाइस इसलिए मना करा था, तो चलो देखो, अब मेडिसिन खाओगे तो फिर आपको पीरियड्स आ जाएंगे, बट उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे, फिर आपको दोबारा मेडिसिन खाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा खाओगे तो आ जाएंगे। इसकी वजह से वो सिस्ट बनने लग जाएंगे और फिर बाद में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो फिब्रॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट्स द रीज़न मैं आपको मेडिसिन्स के लिए मना कर रही हूँ। आप जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, और आप खुद देखोगे कि आपके पीरियड्स आ जाएंगे, रेगुलर होने लग जाएंगे। बट आप फिर भी लाइक ऐसा है कि आपने अपनी 1 महीने लाइफ अच्छी से रखी नॉर्मल तरीके से, फिर वही करने लग गए तो फिर से वही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी पड़ेगी। तो वो 2 चीज़ क्या है, हम उस पर बात करते हैं मेनली बेसिकली। तो वो 2 चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये कि वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी देखना, तभी कुछ हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ ये, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में वो 3 एक्सरसाइज कौन सी है? तो गाइस मैंने लिख के रखा है ताकि मैं खुद ना भूल जाऊँ, तो इसीलिए पहली एक्सरसाइज में वो तितली आसन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वो आसन कैसे होगा, और वो आसन करना है आपको कितने बार करना है। तो वो 30 सेकेंड्स तक, 30 टाइम्स, सॉरी 30 सेकेंड्स नहीं, 30 टाइम्स करना है। ऊपर नीचे 30 टाइम्स करना है। आप 60 टाइम्स भी कर सकते हो, 30 टाइम्स भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो 30 से स्टार्ट करना, फिर 60, वो आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हो। ठीक है, एवरी डे करना है, बट गाइस वो कभी भी सुबह शाम ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो जब आपको फ्री टाइम मिलता है, बट प्लीज़ खाना खाने से आधे घंटे पहले करो। ठीक है, दूसरा आसन है, अभी तितली आसन से क्या होगा, ये आपके पीरियड को ना रेगुलर करेगा, इसीलिए तितली आसन
बहुत ज़रूरी है, पहला ये। दूसरा कौन सा आसन है, वो है चक्की आसन। चक्की आसन, अब ये चक्की आसन, चक्की चालन आसन कौन सा आसन है, इसमें कुछ नहीं, आपने पुराने टाइम में देखा वो चक्की से ऐसे ऐसे करके वो जो पीसते हैं, मैंने यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे फ़ोटो शो कर दी है, आप उसको देखकर समझ सकते हो। इसी तरीके से आपको ये भी 30 टाइम्स करना है। ये क्यों ज़रूरी है, तो ये आपके वेट को कम करेगा, आपके वेट लॉस जर्नी में तो बहुत हेल्पफुल है, और ये वेट लॉस करने में हेल्प कराएगा। क्योंकि पीसीओडी में या तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, या तो वेट बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये आपके वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो तीसरा है वो विपरीत करनी आसन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखाया, 2 फोटो दिख रही होगी, विपरीत करनी आसन और सर्वांग आसन, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको विपरीत करनी आसन करना है, ना कि सर्वांग आसन, ठीक है। अब विपरीत करनी आसन में करने से क्या होगा, तो ये जो है ना वो आपके हार्मोन को रेगुलेट करेगा। क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम आती है पीसीओडी में वो होती है हार्मोन्स की वजह से, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी हमें होता है। तो आपको मेनली ये 3 चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। पहला, अपने पीरियड को रेगुलर करना है। दूसरा, अपनी वेट लॉस जर्नी को यार वो करो, वेट लॉस तो बहुत ही ज़रूरी है वैसे भी। और तीसरा मेन, अपने हार्मोन को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो पहला मेन चीज़ है यही कि एक्सरसाइज, ठीक है। आपको एवरीडे में यार आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स खुद को देना है। जब आप विपरीत करनी आसन करो वो 1 मिनट तक करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दी, एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया तो बताना, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि विपरीत करनी आसन 1 मिनट तक करना ही है कम से कम, ठीक है। आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। मैंने 3 मेन एक्सरसाइज ही बताए जो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट रहा भाई, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में सबसे मेन चीज़ जो मैं बताऊंगी वो है एक जूस। जो जूस आपको लेना है, ठीक है, वो जूस कौन सा है मैं बताती हूँ आपको। तो वो है एक मतलब लाइक बीट रूट का जूस है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ ओनली बीट रूट नहीं है। तो मैं बताती हूँ उस जूस में क्या क्या चीज़ आएगा। तो पहला है बीट रूट, ऑब्वियसली बीट रूट का जूस है। तो सेकंड है हमारा स्पिनच। थर्ड है हमारा उसमें कुकुम्बर चाहिए, जिंजर, सिनेमन, लेमन, ऑब्वियसली सॉल्ट। लेमन एंड सॉल्ट इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये थोड़ा टेस्ट को अच्छा कर देता है, ठीक है। और स्पिनच, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इन सब को आपको पीस लेना है, पीस करके फ़ाइन अच्छे से। उसके बाद पीसने के बाद उसका जूस जो है आप छन्नी से छान के उसका जूस निकाल लो। और नींबू और नमक तो आपने डाल दिया जिससे टेस्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि ऐसा पिया नहीं जाएगा गाइस आपसे। और उसको पी लो रोज़, एवरी डे आपको पीना है। सबसे पहले खाना खाने से पहले आपको ये जूस रोज़ एवरी डे पीना है गाइस। मैजिक है ये, सच में मैजिकल जूस है। आपको मैं बोलती हूँ लास्ट 1 वीक से भी मतलब पहले ही आ जाएगा। लास्ट 1 वीक आपके पीरियड्स आ जाएंगे भाई, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। इट्स अ मैजिकल जूस, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब अदर्स वैसे ही जो है कुछ, तो वो है ये कि ऑयल को थोड़ा कम करो, ठीक है। घर का ही खाना खाओ, बाहर का खाने से लाइक कट ऑफ दूर ही रहो भाई। बाहर की चीज़ें जितना अवॉइड करोगे बेस्ट रहेगा, वही बेस्ट ऑप्शन है एक। जितना हो सके बाहर की चीज़ें मत खाओ, ठीक है। जंक फूड अवॉइड करो, और बस यही है। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको मूड स्विंग्स बहुत आएंगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे, बहुत रोना आएगा, बहुत हंसना आएगा। अब कुछ नहीं, आपको बस ओम नमः शिवाय करना है। आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपका दिमाग इधर उधर भी नहीं जाएगा। और जो ये स्ट्रेस होती है उसको तो आप बिल्कुल ही भगा दो। स्ट्रेस मेन कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने का। तो इसीलिए स्ट्रेस को तो बिल्कुल ही हटा दो। ओम नमः शिवाय बोलो, म्यूज़िक सुनो भाई, खुश रहोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे खुद पर भाई। खुद पे ध्यान दो बस बेसिकली, और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी बिकॉज ऑफ उसमें जो मैंने बताई है बहुत सोच समझ कर यार चीज़ें ऐड ऑन करी है, जो आपके पूरे शरीर के लिए अच्छा ही है। बेनिफिट तो है,
बस इसीलिए बहुत सोच समझ के डाला है। तो प्लीज़ गाइस, ये जो नॉइज़ आ रही है उसको अवॉइड करना। मैंने बहुत, कौन कौन आता रहता है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उसको अवॉइड करो। मैंने आपको बता दिया गाइस, ये 2 चीज़ कर लो। ना आए तो यार कमेंट सेक्शन तो खाली है, गालियाँ दे देना। बट वैसे आप गालियाँ नहीं दोगे, ऑब्वियसली थैंक्स ही बोलोगे, आ जाएगा, ठीक है। ओके, होप सब अच्छा रहे, महादेव आपके लिए भी अच्छा करे, मेरे लिए भी अच्छा करे। सो बाय गाइस।